हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है एड्स की बीमारी के बारे में। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है तथा हर्पीज बीमारी क्या होता है, ये कैसे फैलता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा के थे सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बच्चे आज के इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम कल ही बताए थे कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ये जो दो बीमारी बचा था इस चैप्टर में, यही पढ़ा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर जनरल स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में, ये कैसे फैलता है और इसके जो है बचाव के उपाय क्या हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बच्चे सबको पता है कि ये बीमारी जो है हमारे जीवन से भी जुड़ा है और इससे संबंधित जो है प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हर वर्ष। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, इसमें से जो अगला बीमारी है जिसका नाम है हर्पीज, ये कैसे फैलता है। तो इसके फैलने का जो मेन रीजन है एक वायरस है। ठीक है, एक वायरस विषाणु। ठीक है, अब ये इस वायरस का नाम क्या है, इसका नाम है HSV यानी कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। यहाँ पे लिखा है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, ये जो हर्पीज बीमारी है ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से संचरित होता है या फैलता है इसी के द्वारा। ठीक है, अब ये फैलता ही क्यों है, इसके प्रसार कैसे होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में। तो देखिए, यह रोग शारीरिक संबंध बनाने से, लार से या संक्रमित व्यक्ति के बर्तन रुमाल साझा करने से फैलता है। देखिए बच्चे, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस के द्वारा जो बीमारी फैलते हैं ना, इनके फैलने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो भाई आम बात है, सबको पता हो गया कि असुरक्षित अगर शारीरिक संबंध बनाएंगे, ठीक है, अगर सामने वाला पार्टनर संक्रमित है या जिसको कोई अनजान व्यक्ति के साथ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है, असुरक्षित संबंध जिसको बोलते हैं, तो इससे जो बीमारी फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है उसके शरीर के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज है कि शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। अब शारीरिक संबंध बनाने से इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति से, जो संक्रमित व्यक्ति होगा अगर उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, तब हो सकता हो इसके उस व्यक्ति के अंदर ये बीमारी हो तो फैल सकता है। ठीक है, अगर असुरक्षित संबंध बनाया जाएगा तो, अगर सावधानियां नहीं बरती गई। ठीक है, और फिर क्या रीजन है, हमने बताया कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो कोई वस्तु यूज कर रहा है, जैसे कोई बर्तन में खाना खा रहा है, आप उसकी बर्तन में खाना खा लिए, वो व्यक्ति, वो संक्रमित व्यक्ति कोई रुमाल यूज कर रहा है, ठीक है, मुंह पोंछने के लिए, कोई भी सामान उसका अगर आप लोग यूज करते हैं, करने का मतलब, तो वो उस व्यक्ति का बीमारी आपके अंदर आ सकता है। ठीक है, ये होते हैं प्रसार, कैसे फैलेगा। अगर हम लोग बात करें इस हर्पीज के लक्षण क्या है, कैरेक्टर, जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाएगी, इस व्यक्ति से मतलब इस बीमारी से कोई व्यक्ति मतलब ग्रसित हो जाएगा, तो उसके कैरेक्टर या लक्षण क्या दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लक्षण है, होंठ या जननांग पर पानी से भरे छोटे छोटे छाले निकल आते हैं। मतलब बच्चे, इस रोग का ना, हर्पीज बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि जो होंठ होते हैं और जो जननांग होंगे, उन जननांगों पर ना जैसे छाले निकल जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे छाले निकल आते हैं, उसमें जैसे पानी भरे होंगे सफेद सफेद। ठीक है, ये सबसे बड़ा लक्षण है इस बीमारी का। और वो जब फूटते हैं ना तो काफी जलन होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लक्षण लिखेंगे आप लोग इस बीमारी का, आप लोग यही लिखोगे कि होठों पर और जननांगों पर जो है छाले निकल आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, त्वचा पर खुजली होने लगती है और जलन होने लगते हैं। ठीक है, त्वचा पर खुजली और जलन होने लगता है, ये है इस बीमारी के मुख्य लक्षण। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना इसके उपचार की, इसके जो है निदान क्या है, इसका उपचार क्या है, तो इस रोग का ना कोई अस्थायी इलाज नहीं है। बताया जाता है कि इस रोग का कोई जो है अस्थायी इलाज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एंटीवायरल मेडिसिन से, कुछ एंटीवायरल दवाओं से जो है
इसके जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है, मतलब जो छाले पड़ जाते हैं। जैसे उस बीमारी का नाम क्या है, एसाइक्लोविर है और बेलासाइक्लोविर है। कौन कौन सा, एसाइक्लोविर और बेलासाइक्लोविर। इन दवाओं का नाम याद रखिएगा, क्या है, एसाइक्लोविर और बेलासाइक्लोविर। ये जो है कुछ एंटीवायरल दवाएं हैं जिसका प्रयोग करके जो है जो छाले पड़ जाते हैं ना, इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सोचो कि इसका जो है जड़ से खत्म कर दे तो ये खत्म नहीं होता है। ठीक है। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे अगला बीमारी। देखिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एड्स के बारे में। सब लोग बच्चे इसका नाम सुनेंगे, बहुत ही घातक बीमारी होता है एड्स। ठीक है, बहुत आप लोग टीवी में, न्यूज में, प्रचार में देखे होंगे ना, एड्स क्या होता है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। और इससे संबंधित बच्चे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार प्रश्न आता है ना, एड्स क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानते हैं ना एड्स, ये आईडीएस जो एड्स लिखा है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इस बीमारी का नाम आप लोग याद रखिएगा, फुल नेम एड्स का। और ये एड्स का कारण कौन है, ये बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। तो बच्चे जो एड्स होता है ना, इसका जो कारण है, कारक है, वो है HIV। ठीक है, क्या है, HIV। तो बच्चे एड्स के कारण क्या है, हमने बताया कि एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा कि जो एड्स बीमारी होता है ये किस वायरस से फैलता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है फुल नेम, चाहे एड्स का हो चाहे HIV का हो। ठीक है, बहुत बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि HIV और एड्स में अंतर क्या है। बच्चे एड्स जो है ना बीमारी का नाम है। ठीक है, और जो एड्स होता है जिसके कारण से, वो है HIV वायरस। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जिससे बीमारी फैलता है। अब देखो बच्चे, जब बात आती है ना कि ये जो एड्स होता है ये फैलता कैसे है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे जाता होगा, तो आप लोग कई सारी बीमारियां पढ़ चुके हैं। ठीक है, छुआछूत से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, लैंगिक संपर्क में आने से, ठीक है, उनके वस्तुओं के प्रयोग से फैलता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी फैलता है। प्रसार में देखो क्या लिखा है, संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने से, असुरक्षित एवं संबंध बनाने से, बच्चे से मां के प्रसव स्तनपान कराने के दौरान। मतलब कि सबसे बड़ा रीजन तो यही है, लैंगिक संपर्क। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि सावधानी घटी, मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, जैसे बच्चे हमने बताया कि चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, या अन्य कोई बीमारी हो, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, अगर उससे जो है लैंगिक संपर्क बनाया जाता है, ठीक है, शारीरिक संबंध अगर बनाया जाता है बिना किसी सावधानी के, तो संक्रमित व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में जो है वो बीमारी आ जाता है। ठीक है, वो बीमारी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ जो है बिना जाने बूझे जो है लैंगिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, या बनाए भी तो जो है पूरी सावधानी के साथ, ठीक है, सुरक्षा के साथ। तो बच्चे सबसे बड़ा रीजन जो है एड्स फैलने का यही है। ठीक है, लैंगिक संपर्क। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो जो है एड्स बीमारी से संक्रमित है पहले से। ठीक है, अगर वो व्यक्ति जो है संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को खून दे रहा है अपना, ठीक है, तो उसका जो है एड्स वाला बीमारी जो है स्वस्थ व्यक्ति में चला जाएगा, मतलब। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि खून चढ़ाने से हो जाएगा। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि माँ में, कोई माँ है उसमें जो है एड्स बीमारी है, तो अगर वो माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो हो सकता है कि वो दूध के सहारे मतलब द्वारा जो है माध्यम से उस बच्चे में जो है एड्स बीमारी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सारे कई रीजन हैं जो बच्चों से, मतलब माँ से बच्चों में, या एक संक्रमित मतलब व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। या मान लीजिए जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगाया गया, ठीक है, अगर वही निडल जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो जो है उसको भी वो संक्रमित मतलब उसको भी वो संक्रमण हो सकता है, वो बीमारी हो सकता है।
ठीक है, तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है एड्स फैलता कैसे है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना कि एड्स के जो लक्षण होते हैं और जो उपचार हैं ये क्या है, तो बच्चे देखिए एड्स का ना कोई अभी तक जो है अस्थायी रूप से इलाज नहीं बन पाया है कि इसको जड़ से खत्म किया जाए एड्स बीमारी को। ठीक है, हाँ इसको जो है कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या सावधानी के द्वारा जो है इसको रोका जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके सबसे पहले लक्षण जान लीजिए। जब एड्स हो जाता है ना तो हमारे शरीर में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो लक्षण क्या है, लगातार बुखार, क्या है, लगातार बुखार बना रहता है शरीर में। ठीक है, वजन में तेजी से कमी होती है। ठीक है, और क्या होता है जो हमारे शरीर की जो लसिका है, लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथियां, ठीक है, इनमें सूजन आ जाता है। हमारे बॉडी में जो लसिका ग्रंथियां होती हैं लिम्फ, उनमें क्या होता है, सूजन आ जाता है। और क्या होता है, रात में अत्यधिक पसीना आना, यानी कि रात में जब सोते हैं ना तो बिना कारण के जो है अधिक पसीना होता है। ये सब जो है एड्स बीमारी के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे लक्षण भी पता चल गया, इसका संक्रमण भी पता चल गया और कारण भी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर इसकी जांच कैसे करते होंगे, तो कौन सा माध्यम है जिससे यह पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति को जो है एड्स है कि नहीं है। तो इसके लिए एक बच्चे होता है ना एलिसा टेस्ट है। क्या है, एलिसा। एक मिनट हम ऊपर मिटा दें, मान लीजिए नीचे नहीं दिख रहा होगा। उस टेस्ट का नाम क्या है, एलिसा है, ELISA। ठीक है, एलिसा टेस्ट, इसका पूरा नाम क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड, ENZYME, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एस्से। ठीक है, इसका बच्चे पूरा नाम याद रखिएगा, पूछ ले जाता है एग्जाम में। ठीक है, एलिसा का फुल नेम बताइए, ELISA। ठीक है, एलिसा का पूरा नाम क्या है, ई से हो गया एंजाइम, एल से हो गया लिंक्ड, आई और एस से क्या हो गया इम्यूनो सार्बेंट, और ये से क्या हो गया एस से हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एस से। ये बच्चे एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक जो है टेस्ट है, ये एक टेस्ट है इस जिसके माध्यम से जो है एड्स बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और एक और है PCR। ठीक है, इसके माध्यम से जो है इसके जो वायरस होते हैं ना उनकी संख्या को पता लगाते हैं PCR टेस्ट से। इसका मेन जो बच्चे है एलिसा, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि एड्स बीमारी का पता कैसे लगाते हैं, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से के द्वारा। ठीक, अब देखो बच्चे अगर बात करें ना कि इसके उपचार की, तो हमने पहले बताया कि जो एड्स होता है ना इसका कोई अस्थाई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका कोई अस्थाई इलाज नहीं है। हाँ क्या होता है कि मतलब हम लोग सावधानियां बरतें, सावधानियां, जैसे मान लीजिए कि लैंगिक संपर्क बनाना हो तो बिल्कुल सुरक्षा का सावधानी रखें। ठीक है, मतलब बिना सुरक्षा के कोई भी लैंगिक संपर्क न बनाएं, अनजान व्यक्तियों के साथ न रहें। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता हो, ब्लड की, तो पहले उसके ब्लड का टेस्ट करवाएं कि उसके अंदर HIV वायरस है कि नहीं है, उस व्यक्ति से जो है रक्त लिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चे कि इसका जो है सावधानियां ही सबसे बड़ा इलाज है HIV का। ठीक है, जानते हो बच्चे ये HIV वायरस जो है ना, ये जो HIV वायरस है ये इतना घातक क्यों है। ये जो HIV वायरस है ना ये हमारे बच्चे इम्यून सिस्टम को, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाकर के कमजोर कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ही घातक वायरस है HIV। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है, हमारे बॉडी में शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है, ये बच्चे ऐसी प्रणाली होती है, ये ऐसा तंत्र होता है कि जो हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है ना, कोई भी बीमारी होता है तो उससे लड़ने के लिए जो है ये एंटीबॉडी बनाता है। कौन, इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब सोचो बच्चे कि ये HIV वायरस जा करके इसी को कमजोर कर देगा,
कितना शातिर वायरस है, सोचो कि ये जा करके हमारे शरीर में जो हमारी ही रक्षा करता है, इम्यून सिस्टम, ये जा करके ना उसी को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो सोचो हमारे बॉडी में अगर कोई अदर जो है बीमारी अगर एंट्री करेगा तो उससे कौन बचाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा तो उसको कौन बचाएगा? ठीक है, तो इसीलिए बच्चे कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति में अगर HIV है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी है, तो उस व्यक्ति में ना हमेशा कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, वो व्यक्ति जल्दी ठीक ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो भाई मेन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो हर रोगों से उसको बचाता है, जब वही खराब हो गया है तो व्यक्ति जो है बीमार रहेगा ही हमेशा। ठीक है, तो बच्चे सुरक्षा ही इसका मुख्य उपचार है, इलाज है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चे आज जो है ये वीडियो जितना भी पढ़ाया गया आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी टॉपिक को लेकर के किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चे, और आप लोग को यहाँ पे हमने पूरा एक एक लाइन लिख करके समझा दिया है, आप लोग बच्चे इसको देख करके अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग के पास पहुंच जाया करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।